अपना आधार कार्ड नंबर, अपने फोटो वोटो कई दिन पहले कह रखा था तैयार रखियो। ऐसा यार, ये फार्म भरने डेट आ रही इसकी आखिरी। मैं कहाँ तक समझाऊं गांव के लोगों ने, फिर लोग गलती निकाल दें सारी। अजी प्रधान जी, काम तो बाद में कर लियो, आज एसडीएम साहब का दौरा है। एसडीएम साहब आ रहे? अरे सचिव जी, ये तो बहुत अच्छी बात है। शासन प्रशासन को तो गांव का दौरा करना चाहिए, कम से कम जो समस्या है हमारी सुन तो लेंगे। में आपकी समस्या तो बाद में सुनेंगे, गांव वालों ने शिकायत कर रखी, उसकी जांच कराना रहे वे। सचिव जी कोई बात नहीं, कर लेंगे, जांच कर लेंगे अपनी। और देखो कोई शिकायत करे उनके पास, उनको आना भी चाहिए। बात तो ठीक है प्रधान जी आपकी, पर अब की बार तो एसडीएम साहब पूरे ही नाराज लग रहे थे। सचिव जी नाराज तो आप भी लग रहे। अरे कोई बात नहीं रणजीत, सबकी नाराजगी दूर करते हैं हम, सबकी नाराजगी दूर हो जाएगी, चिंता ना मानना तो बिल्कुल भी। सही कह रहे प्रधान जी, सबकी नाराजगी दूर हो जाएगी, अपने काम ठीक कर लो। प्रधान जी मुझे तो ऐसा लग रहा सचिव जी जो है ना मौसी ने खूब पढ़ा के भेज रखा। मौसी का तो पता नहीं मौसी ने पढ़ा रखा नहीं पढ़ा रखा सचिव जी को, पर बीरमर घसीटे ने तो खूब बढ़िया गोट गोट का पढ़ा रखा। प्रधान जी मैं अपना काम ईमानदारी तक करूं, मुझे किसी के बीच में रिश्तेदारी में ना घसीटो। सचिव जी ऐसी बात ना करो, देखो रिश्तेदार तो आप हो, जैसी घसीटेगी मौसी ऐसी हमारी मौसी। अपना काम करो तुम ईमानदारी से, कोई दिक्कत नहीं हमें। हाँ जी ये तो बात ठीक है जी। हाँ चल, ये तो एसडीएम साहब आ गए शायद। हाँ जी। ओ रणजीत तो दूध दे के जल्दी आ फिर एक बार, और तू की बेकार कर रहा दूध ने। अरे घसीटते, अरे कहाँ रह गया यार, मैं तेरे अधिकारी 2 घंटे हो गया खड़ो खड़ो। अरे भाई रविंद्र का फोन तो आया था, कनाल लग रहे, पता नहीं कहाँ रह गए कहाँ नहीं। रविंद्र कौन है भाई? अरे सचिव साहब। अच्छा अच्छा सचिव है। हाँ तो फिर भाई रविंद्र क्यों कह रहा? तो अरे हमारा भतीजा लगे, हम तो रविंद्र कहेंगे। ओ भाई तो यार रिश्तेदारी बाद में काट लिए, पहले तो उन्हें बता जाना काम हमने छेड़ रखा, यूं काम हो भी जाएगा कि नहीं? अरे चिंता न मानने, बस्ता धरूंगा बस्ता। दरोगा जी जी सर। निकलिए, जिसकी शिकायत है। अजय साहब यहाँ तो रोज शिकायत ही रहे, आज इसकी भी जांच कर लो। अरे वो शिकायत करता कहाँ है बिरम घसीटा? सर वो रहे वहां पर। तो बुलाओ उनको। घसीटा इधर आओ। आए साहब आए। अरे ब्रह्म सिंह तुम्हें अलग से कहना पड़ेगा क्या, तुम भी आओ साथ में। हाय दरोगा जी। तो नहीं है भाई। हाँ जी घसीटा आप हो? हाँ साहब मैं ही हूँ, बड़ी कृपा करी आपने। सचिव जी बस मैं 2 मिनट में आया, मुझे एक काम याद आ गया, पहुंचो आप तब तक। पहुंचो पहुंचो जल्दी आ जाइयो। जी आया बस। हाँ रणजीत एक काम कर, चाची बतेरी के पास चला जा, उससे लेके और जल्दी आ जा, एसडीएम साहब आ रहे, उस जांच की काट जाई है, ले आ जल्दी बस। तब तक मैं पहुंचा एक बार। नमस्कार सर। सचिव जी कहाँ थे आप? आपके राज्य में क्या हो रहा है? सर यहाँ इतनी शिकायत आ जी, बताओ मैं किस किस की शिकायत सुनूं जी? तो शिकायत मैं सुनने आऊंगा कि आप सुनने आओगे? सर जब मैं शिकायत लेके जाता हूँ फिर पता क्या बोलते हैं, क्योंकि हमारे ऊपर तक का हाथ है। ऊपर तक का हाथ है? हाँ जी। कौन बोलता है ये बात? सर जिसकी शिकायत आवे वे बोलते हैं। अरे ऊपर के हाथ हम अपने आप देख लेंगे, तुम अपना काम ठीक से करो। सर यहाँ इतना क्राइम है, यहाँ पैर धरते हुए भी डर लगा जी, मैं तो अपने ट्रांसफर के चक्कर में लग रहा जी। दरोगा जी ये क्या सुन रहे हैं हम? आपके रहते हुए क्या गुंडागर्दी चल रही है यहाँ? आप अपनी ड्यूटी ठीक से नहीं कर रहे हो क्या? अजय साहब हम तो अपनी ड्यूटी पूरी ईमानदारी से निभा रहे हैं,
जिस दिन ये स्टार लगे थे कंधों पे, उस दिन ही हमने कसम खाई थी अपनी ड्यूटी को बहुत अच्छी तरह से अंजाम देने की। और क्या करें सर, हमारे पर भी ऊपर से बहुत दबाव आते रहते हैं। उसके बावजूद भी मैं अपना फर्ज पूरी ईमानदारी से निभा रहा हूँ। आप अपनी ड्यूटी पूरी ईमानदारी से निभाओ और जो भी इनकी शिकायत है वो सारी दूर करवाओ। ऊपर नीचे वालों को मैं देख लूंगा, ठीक है? हाँ जी, चलो दिखाओ क्या समस्या आपकी। समस्या समस्या साहब एक और बताओ भी। समस्या तो इतनी है, अब 6 महीने हो गए इन प्रधान बने ना, इनने गांव की नाक में दम कर रखा। कहाँ तक की समस्या बताओ मैं आपसे। मार तो इस गांव में छोड़ने जी कर रहा और नहीं गांव छूटा और आत्महत्या करेंगे। नहीं चाचा, ऐसी बात ना कीजिए। जब तक हम हैं आपको घबराने की जरूरत नहीं है। जो भी प्रॉब्लम है उसका सबका समस्या हल कराएंगे आपकी। साहब आपके तो सहारा है, आपके तो सहारा है। आप ही कटवा सको मारते जंजाल में, ये जंजाल में कटवा दो साहब। दिक्कत ना लो, टेंशन ना लो, सारी समस्या लो। हाँ जी, प्रधान अपनी ज्यादा कड़सी में रहा है जी। तो बुलाओ कहाँ प्रधान को, बुलाओ उसको फटाफट, उससे बात करते हैं। सर आवा लग रहे 2 मिनट में, थोड़ा कैडा सा कर दिया। कोई नहीं बुलाओ, देखते हैं प्रधान को। एक तो ये जो सैंपल है ना रोड का, ये भरवाओ, ठीक है? और दूसरा इधर गंदगी बहुत ज्यादा हो रखी है, इसे गंदगी को सफा कराओ। और टंकी वगैरह है ना, इसमें कह रहे हैं भाई पानी वानी नहीं आ रहा, इसकी भी जांच कराओ। देखो भाई सारी जितनी भी है ना ये सब क्लियर कराओ। साहब प्रणाम। प्रणाम साहब। साहब मैं ग्राम प्रधान, अगर मेरे लायक कोई सेवा हो तो बताइए। अच्छा, प्रधान आप हो? तो प्रधान जी सेवा सावा तो बाद में हो जाएगी, जो पहले समस्या है गाँव की इसको क्लियर कर ले। आपकी काफी शिकायतें पहुंच रही है मेरे पास, तब जाके मेरे को आना पड़ा है। एसडीएम साहब, हम और आप तो एक ही नाव पे सवार हैं। अब जनता की सेवा करें, शिकायतें तो होंगी ही। आप देख लो, मैं जनता की सेवा कर रहा यहाँ, विकास कार्य करूँगा तो जो लोग हारे हुए हैं, जो मुझसे चिढ़ते हैं, देखो कहीं ना कहीं उनको जलन होगी और शिकायत भी करेंगे। वैसे मैं अपना काम बहुत अच्छे तरीके से करता हूँ। और सचिव जी हैं, इनसे पूछ लो आप, हम तो अपनी ड्यूटी पूरी कर रहे हैं जी। प्रधान जी, ये चाची बतेरी एली एसडीएम साहब तो कुछ कहना चाह रही थी। अरे चाची बतेरी तो कहाँ आएगी, रणजीत तो भी पता नहीं कैसे कैसे काम करे, समझा कर घर रोकता है इसे। हमें पता है इसकी समस्या कितनी बड़ी है। अरे भाई इसके साथ लोगों ने बहुत बुरा कर रखा। और साहब तो आज समस्याओं का समाधान करने के लिए आ रहे। यहाँ गाँव वालों ने पहली शिकायत इतनी कर रखी, अरे हाथ जोड़े तो घर ही चली जा, घर चले जा। अच्छी नहीं प्रधान जी, अम्मा जी को अपनी बात कहने दो, समस्या के लिए तो हम आज आए हुए हैं। साहब आपको तो बहुत सारी शिकायतें सुनने को मिले, क्या करोगे, रहने दो आप, यार ज्यादा दुखिया है। कोई नहीं अम्मा जी, आओ आप अपनी शिकायतें बताओ। बता दो चाची, बता दो अपनी शिकायत बता दो आप। चलो चाची आप किसी ने साहब मैं बहुत दुखी हूँ, मेरी जमीन पर ही ना कब्जा कर रखा है। हाँ प्रधान जी, ऐसा ही है जी। बस शिकायत तो बहुत कर ली हमने भी, और चाची जी ने भी लिखित में दे दिया। पटवारी जी के यहाँ भी हमने एप्लीकेशन दे दी, दरोगा जी के यहाँ भी FIR करा रखी। बस सब जगह घूम लिए, लेकिन कहीं कुछ हाथ पल्ले लगा ही नहीं। ये थी दुखी है बेचारी, ना कोई ऊपर है ना नीचे है, या गांव छोड़ दे के इतना कर सके। बताओ अम्मा जी, किसने जमीन पे आपके कब्जा कर रखा है, नाम बताओ उनके। अरे भाई कौन करता और वीरा मारियो घसीटा है। वीरम और घसीटा? अम्मा जी आपने शिकायत क्यों नहीं करी अब तक? प्रधान जी आप क्या कर रहे हो? एसडीएम साहब आपको तो पता है, इतनी शिकायतें कर लो क्या होगा, कोई रिश्ता रण नहीं है। ये बुढ़िया अम्मा इतनी परेशान है कई साल से इसने सब जगह शिकायत करके, डीएम साहब के यहाँ, एसडीएम साहब के यहाँ, पटवारी के यहाँ, दरोगा जी के यहाँ भी FIR करा रखी। कुछ नहीं हो रहा, कुछ भी। इतने पावरफुल हैं ये विनम्र घसीटा, ये तो वह टांग खींचने पर हैं। इन्होंने कहीं की जमीन कब्जा रखी। एक बेचारा चौधरी आदमी हो, उसकी जमीन कई साल से कब्जा रखी, उसके ऊपर हमला भी हो गया था जानलेवा। बताओ क्या करें, हमें अपनी जान बचानी पड़ रही है यहाँ। अच्छा, इतने खतरनाक लोग हैं ये? बची कुछ ना, आप ज्यादा खतरनाक हैं। तो अब ये बात तो चलती रहेगी, हम एक बार ये जांच देख लो ना। रुको अभी हम अम्मा जी की बात क्लियर करते हैं। पहले उनको बहुत ज्यादा समस्या है, ठीक है? आज जांच करने के लिए आए हुए हैं, पूरी जांच करके ही जाएंगे आज। दरोगा साहब, जब अम्मा जी की FIR हो चुकी है, आपने कार्रवाई क्यों नहीं करी अब तक? साहब मैं कर रहा हूँ जांच, अभी 2 दिन पहले ही शिकायत आई थी मेरे पास, FIR हो चुकी है। और मुझे वैसे भी बहुत काम है, एक तो स्टाफ का मैं थाने में हमारे, ऊपर से मंत्री जी का दौरा था, तो 2 दिन में उनमें लगा रहा। तो सर मैं बहुत तेजी से जांच कर रहा हूँ और आपको बहुत जल्द रिपोर्ट पेश कर दूँ। ठीक है, अपनी कार्रवाई पूरी करो और जो भी दोषी है ना उसको कड़ी से कड़ी सजा दो और उसके खिलाफ फुल कार्रवाई करो। अम्मा जी आ जाओ, और बताओ आपको क्या समस्या है? बस बेटा
मेरी जान छटुआ दा और इन दोनों पता मेरी जमीन छटुआ दा, मेरा पेंडा छटुआ दा। ठीक है अम्मा जी, आप जाओ, आपकी जो भी समस्या है सारी हल हो जाएगी। ठीक है, आप जाओ। प्रधान जी, सचिव जी कहाँ है? दिखाई नहीं दे रहे काफी टाइम से। सर वो उधर टंकी पे गए ऑपरेटर को देखने के लिए एक बार। अरे सचिव जी इधर आओ एक बार जल्दी। आगे जी आगे जल्दी आओ। सर साहब यहाँ जा कर रहे आप पता नहीं कहाँ निकल जाओ बगैर बताए। सचिव जी सर वहाँ टंकी पर काम चल रहा अभी वो। पहले ये काम तो पूरा करवा लो एक बार। इधर आओ। हाँ जी, वैसे तो आप इतने ईमानदार बन रहे हो, प्रधान ही कर रहे हो शिकायत। अरे ये जो बेचारी बूढ़ी औरत है, इसकी आपने जमीन दाब रखी है, इसको आप परेशान कर रहे हो। अजी साहब यार दुनिया कुछ ना कुछ कहे, मेरे को तो अपनी नहीं जमीन बोई जा रही, मैं तो अपनी जमीन ठेके पे दे रहा, जाकर में मेरे बैर पड़े, मुझे क्या करना जमीन का? ये तो खामखा फंसाने वाली बात कही जा रही। एसडीएम साहब यह सब राजनीति है, राजनीति। आज आप जांच करने के लिए आए, आज चाची बथेरी बुला ली यहाँ पे। अरे राजनीति क्या है भाई इसमें? उनकी कंप्लेंट जायज ही होगी, तभी तो उन्होंने 4 दिन पहले कंप्लेंट करी थी। और जो भी दोषी होगा उसको कड़ी से कड़ी सजा देंगे। रणजीत, एसडीएम साहब जैसा अधिकारी मिला हमें आज तक। साहब आप बहुत ज्यादा ईमानदार और बढ़िया आदमी लगे हमें तो। बस भगवान करे खूब तरक्की करो और 5 साल आप यहाँ रुक गए ना तो हम तो अपने कार्यकाल में इस गांव का इतना विकास कर देंगे, इतना विकास कर देंगे आज तक ना तो किसी ने किया और ना कोई आगे कर सके।